राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास, मार्गशीर्ष मास, जिसे कहते हैं कि अघन और मार्ग मास, तो आज है 6 नवंबर 2025। अघन मास यानी मार्ग मास शुरू हो गया है। तो मार्ग मास को धार्मिक आचरण, भक्ति और दान का महीना कहा जाता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में सात्विकता, श्रद्धा के साथ भगवान की उपासना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। 6 नवंबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक महीना जो चलेगा, माघ का महीना चलेगा। मार्ग या अघन भी बोलते हैं। तो ये बहुत ठाकुर जी की पूजन अर्चन का महीना, और ये भी कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार तो वैसे 9वां महीना मार्गशीर्ष मास धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। इसे अग्रहायण्य या अघन या फिर मार्ग मास भी कहते हैं। इस महीने का नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की स्थिति वाले मार्गशीर्ष नक्षत्र से लिया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यही वो महीना है कि जब सतयुग की शुरुआत हुई थी। माघ, अघन जो कहते हैं, तो सतयुग की शुरुआत आज से हुई थी, इसलिए ये सबसे महीना शुद्ध और प्रिय माना जाता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी को तो वैसे हर महीना माघ, पूस, अघन, कार्तिक, और इस महीने में ठाकुर जी का सतयुग का जो प्रारंभ होता है, तो कहा जाता है कि सतयुग का प्रारंभ हुआ था तो सबसे शुभ मास माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की धार्मिक महत्व है कि इसमें भगवान विष्णु, श्री कृष्ण जी, देवी लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान है। श्री कृष्ण जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, मसाना मार्गशीर्ष, अर्थात मैं महीने में मार्गशीर्ष हूँ। इसलिए यह महीना श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, व्रत, दीपदान, जप करना, मंत्र जाप करना, दान करना, शुभ फल प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष जो चलेगा कब से कब तक रहेगा? पंचांग के अनुसार जो है कि मार्गशीर्ष मास की शुरुआत 6 नवंबर 2025 से होगी और इसका समापन 4 दिसंबर 2025 को होगा। इस पूरे महीने में स्नान, ध्यान, दान और सत्संग का विशेष महत्व रहेगा। मार्गशीर्ष में हमें क्या करना है? प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि नारायण, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। स्नान के बाद पितृ को तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ होता है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में क्या नहीं करना चाहिए? इस महीने में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। जीरा, मूली, बैंगन जैसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना, नाखून काटना, झगड़ा करना नहीं चाहिए। आलस्य, ईर्ष्या और अपमान जैसे नकारात्मक कर्मों से दूर रहना चाहिए। ये महीना महा पर्व जो कहते हैं कि सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए सबसे शुभ और फलदायक माना जाता है। श्री हरिनारायण लक्ष्मीपति जी को बहुत प्रिय है। तो ये महीना आज 6 नवंबर से शुरू होता है। तो आज के स्नान, दान, जप, कीर्तन, भजन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास अघन बोल सकते हैं। अध्याय 1। मार्गशीर्ष मास की कथा के पहले अध्याय में मुख्य रूप से इस महीने के महत्व और पूजा के बारे में बताया गया है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण, विष्णु जी की आराधना पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि धूप दीप देना चाहिए। यमुना नदी, गंगा नदी के स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय
जैसे कि धूप और पूजा। भगवान को धूप देने से अभिलाषा पूरी होती है। गूगल, भैंस का घी और शक्कर मिलाकर, गाय का घी मिलाकर धूप देने का विशेष महत्व है। चमेली, इलायची, गूगल, राल, गुड़ आदि से बनी दशांग धूप को बहुत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास में यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर के पास यमुना है तो आप वहाँ स्नान कीजिए। अगर आपके पास यमुना जल है तो घर में ही यमुना जल, जब भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें तो यमुना का जल अपने स्नान जल में मिला लें और उससे स्नान करें, तो वो यमुना का ही स्नान माना जाता है। और सहज ही श्री हरि नारायण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और सतयुग का प्रारंभ होता है तो कहते हैं श्री कृष्ण जी को ये महीना बहुत प्रिय है। ये मास भगवान श्री कृष्ण जी के लिए विशेष पूजा का रूप महत्वपूर्ण है। और इस मास में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को कपड़े दे दें, कंबल दे दें, भोजन दे दें, जो भी आपकी सामर्थ्यता हो उनको दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कहते हैं कि ज़रूरतमंदों की हम जितने पूजा पाठ करते हैं, दीप दान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, ठाकुर जी उन सब चीज़ों से तो बहुत प्रसन्न होते ही होते हैं। उसी के साथ में जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी थोड़ी सी सहायता कर दीजिए अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, उससे भी ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं कि शिष्य परम बुद्धिमान लोमस ऋषि जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा कि बेटा, तुम ऋषियों के आश्रम पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना वे उन्हें विस्तार पूर्वक से सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराण का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब मैं तुम्हें बता दिया है। अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया कि किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते हैं। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं और वे धर्म अनुष्ठान की रक्षा और इच्छा रखने वाले महर्षियों को पूछने पर बोले कि हे मुनिवर, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। ये सत्य की ओर जाने वाली है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। यह धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ष होकर गिर पड़े उसको पुण्यमय प्रदेश ही समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र नेमिष पुराण के गंगावर्त नामक स्थान पर गिर गया। तब ऋषियों ने निमिषरण होने के कारण उस स्थान का नाम नेमिष रखा। नेमिष पुराण में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया गया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषय के संशयों का निवारण करो। इसके पश्चात ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर मुनीश्वरों के पास गए और उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि सदस्य सहित बहुत प्रसन्न हुए। सबने एकत्रित होकर सूत जी का यथायोग आदर सत्कार किया। ऋषि बोले कि देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? अपने आने का कारण बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास जी, शिष्य लोमस ऋषि ने मुझे ये आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वो जो कुछ पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए
मैं कौन सी कथा कहूँ? तो पुराण, इतिहास अथवा विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म जो आज्ञा दीजिए वही सुनाऊंगा। सूत जी के ये मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमस ऋषि पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी और वेदों के विज्ञान में आरण्य भाग के आचार्य थे। वे सब महर्षि के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक से कहा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान तो प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषय में श्रेष्ठ बुद्धि से अपने इच्छा तरह लाभ उठाया है, बहुत अच्छी तरह से लाभ उठाया है। तो हे महामते, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है और ये पुराण सुनना चाहते हैं। आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुत ही श्रेष्ठ, विभिन्न विभिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन है। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण आप मुनियों का पुराण सुनाइए। महाप्रज्ञ, आप इन सब लोगों से पद्म पुराण को या भागवत पुराण को, जो स्कंद पुराण, हमारे 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में से आप कोई भी सुनाइए। हम धर्म को जानना चाहते हैं, पुराण को जानना चाहते हैं। उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने किस तरह जाना कि सृष्टि का, ये सब बातें हमें बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमस ऋषि कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा कि महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझ पर पुराण सुनाने की आज्ञा दी, इससे मुझसे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेता विद्वानों ने जिनकी भीलित विख्यात की है, उन पुराणों के विषयों को मैंने जैसे सुना उसी रूप में मैं आप सबको भी सुनाऊंगा। तो सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि देवताओं, ऋषि अमित तेजस्वी राजा की वंश परंपराओं को धारण करे, उसे याद रखे। इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करे, क्योंकि जब बेन कुमार राजा पृथ्वी यज्ञ हो रहा था उस समय सूत और मागध ने पहल उन महाराज की स्तुति की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथ्वी ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नाम से देश और मागध को मगध राज्य प्रदान किया। क्षत्रिय के वीर्य और ब्राह्मण के गर्भ से जिसका जन्म होता है वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया। अपने धर्म का विचार करके मुझसे पुराण की बातें पूछी, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम ऋषियों के द्वारा सम्मानित पद्म पुराण, भगवत पुराण, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण व्यास जी साक्षात भगवान नारायण जी के स्वरूप हैं। ये ब्रह्मवादी सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हों से ही प्रकट हुए पुराणों को मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया। पुराण सब शास्त्रों के पहले विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी के कल्प यानी कि सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया है। पुराण त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, साधक, परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान ने संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर में, सतयुग में व्यास रूप से अवतार लेते हुए और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों से सीमित कर दिया।
पुराणों का यह संक्षिप्त संस्करण ही भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोक में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पुराण का आरंभ करता हूँ। उसमें 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। सबसे पहले सृष्टि खंड, उसके बाद भूमि खंड, स्वर्ग खंड, उसके पश्चात पाताल खंड, उसके पश्चात उत्तरखंड का वर्णन है। इतना ही पद्म पुराण की कथा है। भगवान की नाभि से जो महान पद्म कमल प्रकट हुआ, जिसे इस जगत की उत्पत्ति हुई, उसी के वृतांत का आश्रय लेकर ये पुराण प्रकट हुआ, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। ये पुराण स्वभाव से ही निर्मल है, उस पर भी इसमें श्री भगवान जी के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देवादिदेव भगवान विष्णु जी ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया था, ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने इसे इस जगत में प्रचलित कर दिया है। सूत जी कहते हैं कि जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के धाता और इन भगवानात्मक पदार्थों के दृष्टा हैं, जिन्होंने इस लोक की रचना की, जो लोक तत्व ज्ञाता और योग वेता हैं, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की, जो समस्त भूतों और अखिल विश्व के स्वामी हैं, सच्चिदानंद परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल, सूर्यदेव को एकाग्र चित्त से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हों से इस पुराण के विद्या को प्राप्त किया है और आपके समस्त प्रकाशित करता हूँ। जो नित्य सदस्य सतरूप अव्यय सबका कारण है, वह ब्रह्मा ही महत्व लेकर विशेष प्रयत्न विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्यमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह अंड सब और जल से घिरा हुआ है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूतादि यानी कि तामस अहंकार से घिरा है। अहंकार को महत्व ना घेर रखा है और महत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उत अंडकों को ही समर्पण और संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियां और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन भी आया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप वर्णन पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्म्य और पुलस्त्य जी के इन पुराणों का उपदेश दिया। फिर पुलस्त्य ने इसे गंगा जी के द्वारा हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया। इस पुराण पठन, श्रवण और विशेष स्मरण धन, यश, आयु को बढ़ाने वाले, संपूर्ण पाप का नाश करने वाले, जो द्विज अंगों और उपनिदेशों के साथ 4 वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा अधिक विद्वान है। जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है, इतिहास पुराण के सहारे की वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ और विद्वान से ये सोचकर डरता रहता है कि कहीं ये मुझ पर प्रहार न कर बैठे, अर्थ का अनर्थ न कर बैठे, और अध्ययन किए बिना वेदार्थ को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। तो ये सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ। पुलस्त्य ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और मनुष्य को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ, वह सब हमें बताइए। सूत जी ने कहा कि महात्मा, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वत मालाओं के भेद कर बड़े वेग से बाहर विख्यात हुई थी, तो पितृभक्त भी वहीं निवास करते हैं और ज्ञान का उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुष नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए उनका शरीर शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम
कुरुवंश का भार वहन करने वाले वीरवर देखते को, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, उनके समीप जाओ, उन्हें तपस्या से निवृत्त करो, उसका कारण भी बताओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृभक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते और गंगा जी का द्वार में निवास करते। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र ही पूर्ण करना विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्य जी गंगा जी के द्वारा आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले कि हे वीर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसको अपने अनुसार वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, मैं तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। पुलस्त्य जी का मन वचन और कान को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म आंखें खोल देते हैं और देखा पुलस्त्य सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम कहा और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ये दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि आज मुझे चरणों के दर्शन, आपके साक्षात दर्शन हुए हैं। आज आपने दर्शन दिया, मुझ पर वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण कीजिए, इतने से ही मुझ पे अपनी तपस्या का सारा फल मिल जाएगा। ये कुश की चटाई है, इसे मैंने अपने हाथों बनाई है और जहाँ तक हो सका उतना ही मैंने बहुत बनाया, बहुत प्रयत्न किया कि ये बैठने वालों के लिए आराम देने वाली हो और अंत में इस पर विराजमान हो जाइए। ये पलाश के दोने में अर्घ प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुछ सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने ये अष्टांग अर्घ ही अतिथियों का अर्पण करने योग्य ही बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि कुश का आसन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पाद और अर्घ स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले कि महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतीत हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री, क्षमा और सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराकाम शत्रुओं को दमन करोगे, समर्थ हो, साथ ही धर्मज्ञ, कर्तज्ञ, दयालु, मधुरभाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों का सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण, भक्त और साधु आपार सहन करने वाले और रखने वाले होगे। बस तुम प्रणाम पूर्वक मेरी शरण आए हो, तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे पूछो और तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान रहकर देवताओं आदि सृष्टि की थी, देवताओं की सृष्टि की थी, तो ये मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों को और देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस प्रकार आकाश की रचना की, किस प्रकार समुद्र को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन, नगर कैसे बनाए। मुनियों ने प्रजापतियों को, श्रेष्ठ सप्तऋषियों को, विभिन्न विभिन्न प्रकार के वर्गों में वायु को, गंधर्व, वृक्ष, राक्षस, अतिथि और तीर्थ, नदियाँ, सूर्य आदि ग्रहों और तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह से उत्पन्न किया, इन सब का आप मुझे बताइए, वर्णन कीजिए। पुलस्त्य ने कहा कि हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा हैं। वो पर से भी ऊपर हैं और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, तो ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं और उन्हें पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की है वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन में उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महत्त्व को प्रकट किया। फिर महत्त्व, वैकारिक, सात्विक, तेज, राजस, भूतादित्य रूप, तामस, 3 प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, जो 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचभूत का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। इसमें से एक एक करके वर्णन करता हूँ। तामस अहंकार करने का शब्द तमंत्रा
उत्पन्न किया। सबसे शब्द गुण वाले आकाश प्रादुर्भाव हुआ। भूत आदि यानी तामस अहंकार न सबसे सबको और से आच्छादित किया और आकाश विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। उससे अत्यंत बलवान वायु प्रकट हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया, और आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व विकार आया। उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वायु अग्नि के रूप में प्रकट हुआ, उसका गुण कहलाता है। उसके पश्चात तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा तेज को ओर से आवृत्त किया, जिसका गुण रस माना गया। फिर रूप तेज ने और रस ने जल ने और सबसे आच्छादित किया। इससे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया। इंद्रियां तेज कहलाती हैं क्योंकि वह राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं, और क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। कहते हैं कि राजस अहंकार से पृथ्वी प्रकट हुई है। इंद्रियां हमारी इंद्रियों के अष्टधाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अष्टधाता 10 देवता और 11 मन है। वैकारिक माने गए हैं त्वचा, छू, नासिक, जीव, त्रोस। इन 5 इंद्रियों को शाब्दिक विषयों का अनुभव कराने का साधन है। इन 5 को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर, वाक, क्रम, मल, त्याग, मैथुन, जंती, सुख, शिल्प, निर्माण, कमर, गगन शब्दों का उच्चारण इन कामों को सहायक है, इसलिए इन्हें कामेंद्रिय माना गया है। कहते हैं कि वीर आकाश, वायु, तेज, जल पृथ्वी से उत्तरों से गुणों से युक्त है। आकाश गुण वायु के गुण से, गुण तेज के गुण से, स्पर्श के गुण से, जल के गुण से, रस के गुण से, ये सब एक दूसरे से आकर्षित हैं, सुख दुख और मोह युक्त हैं। कहते हैं कि 5 भूत अलग अलग रहने पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और संगठित हुए बिना पूर्णता मिले बिना प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकती। ये सब एक दूसरे से ही बने हुए हैं और इसलिए इनकी एक दूसरे से ही सृष्टि होती है, उत्पन्न होती है, और ये एक दूसरे को सहायक करते हैं। ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे के संसार की सृष्टि करने लगते हैं और इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का नाम धारण करते हैं। तो हे प्रभु, सृष्टि का होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं, संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब वही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्वरूपी, इसलिए प्राणियों के स्थित सर्ग आदि इन्हीं को सहायक कहते हैं। अघन मास महात्म्य अध्याय समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कथा कैसी लगी। राधे राधे।